क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3 रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू 81 एंड 81 रेज टू पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3 हैज। हमें दो इक्वेशंस दी हैं बच्चा जो कि x और y की टर्म में है। अभी ये जो इक्वेशन है बच्चा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो इन इक्वेशन के सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन होने के साथ साथ उनकी स्पेसिफिक वैल्यू x इज इक्वल टू 2 1/8 एंड y इज इक्वल टू 7/8 है। ये हमें चेक करना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो पहले हम इनको दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी, और सेकंड इक्वेशन की होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अभी ये करते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब 3 रेज टू पावर x प्लस y अभी एज इट इज रहेगा, और 81 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। और अगर हम 81 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 81 पहले 3 से डिविजिबल है, 27 3 से जाएगा तो 9 9 3 से जाएगा तो 3, और 3 फाइनली 3 से जाएगा तो 1 आएगा। तो 3 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4। अब देखो बच्चा, अगर बेसिस सेम हो और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो तो हम पावर्स को सेम लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन हम इससे फॉर्म करेंगे। अब 81 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, अभी मैंने इधर किया है 3 रेज टू पावर 4 आता है, तो इसको हम 3 रेज टू पावर 4 लिख देंगे, और आउटसाइड ब्रैकेट जो ये पावर x माइनस वाई है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी, और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इधर 3 की कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब बच्चा इधर ध्यान दो, ये जो 3 रेज टू पावर 4 आउटसाइड ब्रैकेट एक और पावर x माइनस वाई है, तो इधर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, x रेज टू पावर n आउटसाइड ब्रैकेट पावर n हो, तो हम उसको x रेज टू पावर n इंटू n लिख सकते हैं, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स जो है। तो हमारी इक्वेशन होगी 4 इन ब्रैकेट x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और जो ये पावर मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, क्योंकि बेस दोनों का 3 है सेम है, तो इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब अच्छा ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनता है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये इक्वेशंस आई है इनकी नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या ये जो वैल्यू है ऑप्शन डी में ये इनकी वैल्यू है या नहीं, ये भी चेक करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा ध्यान से समझना। इसके लिए पहले हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू ले लेंगे। a1/a2 करें तो यानी कि a1 और a2 x के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली। देखिए तो बच्चा इक्वेशन 1 में x का कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो a1 हमारा 1 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 1/4। अब b1/b2 देखें तो अब b1 y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1, y के आगे क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे अगेन, तो b1 हमारा 1 हो जाएगा, और b2 y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, तो y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है -4, तो ये हमारा -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो b1/b2 -1/4 हो गया। और c1/c2 करें तो बच्चा ध्यान से समझना, c1 कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म जो कि 4 है, और जो c2 है वो सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म 1 है। तो इसमें बच्चा ध्यान दो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, क्योंकि इधर 1/4 है a1/a2 और b1/b2 -1/4 है, दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, नंबर सेम है लेकिन नेगेटिव है तो ये अनइक्वल ही होगी। तो इसमें बच्चा हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या ऑप्शन डी भी हमारा आंसर हो सकता है, कि ऑप्शन डी भी यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन उसमें यूनिक सोल्यूशन में, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब था ओनली वन सोल्यूशन, तो ओनली वन सोल्यूशन में एक्स और वाई की वैल्यू भी दे दी, तो ये भी हम चेक करेंगे। यूनिक सोल्यूशन तो है लेकिन क्या एक्स और वाई की ये वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी हमें चेक करना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए बच्चा दोनों के कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे, एक्स या वाई के किसी एक कोफिशिएंट को। तो अगर मैं वाई के कोफिशिएंट को सेम करना चाहूँ तो हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वेशन 2 को 1 से करा देंगे, क्योंकि इधर वाई का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 1 है, तो इक्वेशन 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इक्वेशन 2 में वाई का कोफिशिएंट क्या है 4, साइन नहीं लेना साथ में, ओनली नंबर देखना है, तो इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
इससे क्या होगा कि y की जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी बच्चा, 4x प्लस 4y, ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 4 द 16। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर होता है, तो सेकेंड इक्वेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, y के जो कोफिशिएंट है उनके आगे जो साइन अपोजिट है, तो जब साइन अपोजिट होंगे तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसमें प्लस 4y माइनस 4y डायरेक्ट कट हो जाएगा और 4x प्लस 4x हमारा 8x हो गया, 8x इज इक्वल टू, और 16 प्लस 1 17, और x की वैल्यू क्या होगी हमारी बच्चा, ध्यान से समझना, 17 अपॉन 8, और 17 अपॉन 8 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा आंसर किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, 2 1 अपॉन 8 है, तो क्या ये 2 1 अपॉन 8 बनता है, नहीं बनता, तो इसको हम 17 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 16 और रिमाइंडर 1। तो देखो बच्चा क्वोशिएंट 2 आ रहा है, तो होल नंबर पार्ट में क्वोशिएंट देते हैं, देन रिमाइंडर जो आता है डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया जो ये डिनोमिनेटर हो एज इट इज आ जाता है। तो x की वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम y की वैल्यू के लिए चेक करेंगे, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम 17 अपॉन 8 लिख देते हैं, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू लेने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, 4 माइनस 17 अपॉन 8 करना होगा, क्योंकि इधर 17 अपॉन 8 प्लस में है, तो जब ये आरएचएस में शिफ्ट होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इधर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर कैल्सियम लेते हैं तो इधर आता है 8। अब 1 के टेबल में 8 पे ही आता है, तो हम 4 8 तक कर देंगे, विच विल बी 32, 4 8 32, माइनस 8 के टेबल में 8 1 पे आता है, तो 17 इंटू 1 हो जाएगा, और 17 इंटू 1 इज 17, और y इज इक्वल टू, अब 32 माइनस 17 इज 15, तो 15 अपॉन 8, और 15 अपॉन 8 को अगर हम मिक्स नंबर में चेंज करें तो क्या हमारा 1 7 अपॉन 8 बनता है, तो इसको चेक करते हैं, तो 8 1 द 8, ओके, और रिमाइंडर 7 बचा, तो कोशेंट हमारा 1 आया, तो होल नंबर पार्ट हमारा 1 हो जाएगा मिक्स नंबर में, और रिमाइंडर 7 इधर आएगा, और जिस नंबर से डिवाइड किया यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 1 7 अपॉन 8। तो ये यूनिक सोल्यूशन है, और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 8 आई है, और y हमारा 1 7 अपॉन 8 आया है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी।